हो गया सम? एक शॉपकीपर सेल एट ए टेबल एट द प्रॉफिट ऑफ 20% एंड द चेयर एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। टेबल को 20% प्रॉफिट पर और चेयर को बच्चे 10% प्रॉफिट पर बेचता है, तो उसको टोटल प्रॉफिट कितने रुपए कमाता है वो? 500 रुपए। कितने रुपए? अगर वो कहता है इफ ही सेल टेबल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, अगर वो टेबल को 10% प्रॉफिट पर बेच दे और चेयर को 20% प्रॉफिट पर बेच दे, तो उसको टोटल प्रॉफिट कितने रुपए होता है? 400। तो अपने को बताना है देन, जो भी निकलना है। शुरू करें? लो जी, बोर्ड पे ध्यान देना। मान लेते हैं बच्चे, एक टेबल, दूसरी क्या है? चेयर। तो टेबल पे 20% कमा रहा है प्रॉफिट, हाँ या ना? डन। चेयर पे कितना कमा रहा है? 10। चेयर के सीपी को 10% प्रॉफिट से गुना कर दिया, टेबल के सीपी को टी मान के उसको 20% से गुना कर दिया, तो मेरे को टोटल प्रॉफिट कमा रहा हूं मैं कितने रुपए? 500। जल्दी बोलो हाँ या ना। अब उसने बोला इफ ही सेल द टेबल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब टेबल को 20 की जगह कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे? 10। प्लस आगे 20% बचे किस पर बेचे? चेयर पे। तो अब वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 400। यहां तक बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। पक्का? ओके डन। बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में बच्चे अपने को पता है, या तो आप टी को सेम कर लो या फिर सी को सेम कर लो। टी को सेम बनाने के लिए 2 से गुना कर देंगे, 10 दूनी 20 दूनी और 400 दूनी। लो जी, ये माइनस ये कट गया, और ये माइनस करेंगे, माइनस का कितना आ गया? 30% चेयर पे, माइनस के कितना आ गया? 300। माइनस से माइनस कटा, 1% चेयर की वैल्यू बचे कितनी आ गई? 10। तो 100% की वैल्यू चेयर की कितनी होगी यार? तो चेयर का सीपी कितना आ गया? 1000 रुपये का सीपी आ गया बच्चे, यहाँ रख दो। रखो। 10% 1000 का कितना होता है? 100। 100 प्लस का उधर जाके 400। 20% की वैल्यू बचे 400, 1% की वैल्यू 20, 100 की वैल्यू 2000। दोबारा बोलूँ? एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, ये क्वेश्चन जो मैं जो तरीका बता रहा हूँ ना बच्चे, इस तरीके से तभी तक ठीक रहता है जब तक इनका गैप ठीक हो। ठीक कैसे? बता देता हूँ, सुनो। आप मेरे को बताओ, ये कितना है? ये कितना है? गैप कितना? 10। ये कितना? ये कितना? गैप कितना? दोनों का गैप अगर सेम हो फिर तो कोई टेंशन है नहीं। 10% की वैल्यू बच्चे 500 में से 400 गया 100। 10% की वैल्यू बच्चे 100, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। लेकिन मैं नहीं मानता बच्चे कभी भी सेम आएंगे आपके पास, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल आराम से। दोबारा बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। आपने बोला 20% टेबल पे, 10% चेयर पे, टोटल प्रॉफिट कितना? 500। अगर मैंने कहा भाई 10% किस पर हो जाए? टेबल पर। और 20% किस पर हो जाए? चेयर पर, तो रुपए कितना मिलता है? 400। एलिमिनेशन मेथड एक ही बात कहता है भाई, या तो चेयर की वैल्यू को सेम कर लो या टेबल की वैल्यू को सेम कर लो। ये बात समझ आती है एलिमिनेशन मेथड वाली? तो मैंने बच्चे इसको नीचे वाले को 2 से गुना कर दिया, 10 दूनी 20 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया, 400 गुना 2 करा तो कितना हो गया? 800। अब मैंने किया माइनस किया, तो प्लस के 20 टी था और माइनस का 20 टी था, ये दोनों कैंसिल आउट। प्लस के 10 माइनस के 40 कितना बचा? माइनस के 30। प्लस के 500 माइनस के 800 कितना बचा? माइनस के 300। तो मेरे को बताओ, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो बताओ 30% की वैल्यू मेरे पास बचे 300 आ गई। 30% की वैल्यू 300। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे बच्चे, 300 बटे में कितना हो जाएगा? 30। बोलो हाँ या ना। तो मेरे को 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चे सबसे पहले ये हो गया 10। 100 की निकालनी है, गुना 100 कर देंगे तो बच्चे कितना आ गया? 1000। क्योंकि अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होती है, हाँ या ना। अब बच्चे ध्यान से सुनना, हमारे को पता लग गया भाई एक चेयर की वैल्यू कितने रुपए? 1000। तो यहाँ रख दो। 1000 गुना में 10% करेंगे बच्चे, कितना आएगा? 100। ये यहाँ पे प्लस का, इधर जाके कितना रह गया? अब ये 400% रह गया, किसकी वैल्यू? 20% टेबल की वैल्यू कितनी है? 400। 1% टेबल की वैल्यू निकालेंगे तो 400 बटे कितनी हो गई? 20। 100% की वैल्यू निकालेंगे बच्चे, 100% की वैल्यू हो जाएगी 20 गुना में 100 करोगे तो आंसर। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा बता दो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ।
जल्दी बोलो लेकिन। रिपीट करूँ दोबारा से? चले फिर आगे। ये सब हो गया, जल्दी करो। नहीं। ये भी नहीं है। ये तो अभी खोला ही थी आपने। हम्म, नहीं है। हम्म, नहीं है। हम्म, है नहीं इसमें। आंसर निकालना है बच्चे, बात करने को नहीं बोला।
आपका सम, आपका टाइम, आपका सिलेक्शन। होनी चाहिए बच्चे लाइफ तुम्हारी, कुकरे कूदो अपने को, क्या दिक्कत है, आप तो समझा सकते हैं बस। चलें आगे, अगला करो जल्दी से। हो जाओ शुरू। कहता है एक दुकानदार एक मेज और एक कुर्सी दोनों को 5,000 रुपए में खरीदता है। पहली मेज और दूसरी क्या है, कुर्सी, दोनों को कितने रुपए में खरीदता है, 5,000 रुपए में। वह मेज को 25% लाभ पर और बच्चे कुर्सी को कितने पर, 10% लाभ पर बेच देता है। यदि वह मेज को 10% लाभ पर और कुर्सी को 25% लाभ पर बेचता तो उसे 45 रुपए। अच्छा, एक मेज और एक कुर्सी के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो। तुम करोगे मैं करूँ? तू कर। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुने, मैं करा देता हूँ, सुन लो। कहता भाई मेज मतलब होगी टेबल, और ये होगी कुर्सी, दोनों को मिला के खरीद ली कितने की, 5,000 की। एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में समझाऊंगा, इससे रिलेटेड फिर 5-6 क्वेश्चन आएंगे, फिर फटाफट आप लोग करना, ठीक है? जब तक समझ नहीं आए हाँ मत भरना, ठीक है? हाँ ही नहीं भरा हम तो। चलो, एक टेबल और एक चेयर दोनों मिला के कितने की खरीद ली, 5,000 की। चले, अब ये कह रहा है भाई वह मेज को 25% लाभ पर बेचता है, तो टेबल पर 25% कमाया। ठीक, आगे बढ़ो। कुर्सी पे 10%, दोनों मिला के कुछ प्रॉफिट कमाया होगा, मेरे को नहीं पता कितना कमाया भाई। बेच रहा है तो किसी लाभ पर ही तो बेच रहा होगा, तो यहाँ पर जो लाभ है, यहाँ पे जो लाभ है उसका प्रॉफिट पी मान लिया, पी मतलब प्रॉफिट। हाँ गुड। वह मेज को कहता है 10%, टेबल को 25 की जगह कितने परसेंट पे बेच दे, 10। और बच्चे चेयर को कितने पे बेच दे, 25। तो पहले जो प्रॉफिट मिल रहा था ना उसमें 45 रुपए कम हो जाएंगे, यही कह रहा है ना? हाँ करो। चलो फिर चलो, अब बच्चे इधर देखो, माइनस कर देते हैं इनको। ये तो गया, पी से तो पी कट ही गया। यहाँ कितना आ गया, प्लस का 25 माइनस का 10। हाँ तो कोई नहीं, कर दूंगा मैं, ठीक। 15t प्लस का 10 माइनस के 25 माइनस के, ठीक है जी बात। तो 15% पूरे से कॉमन आ रहा है, टी माइनस में सी, 15% से भाग करेंगे कितना आ गया, 15×3 = 45। 1% की वैल्यू 100 की वैल्यू 300। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो फिर, अपने को पता है टी प्लस में सी की वैल्यू भी दे रखी है कितनी, अगर सी से सी काट दूं तो दो टेबल की वैल्यू आ गई बच्चे 5,300, 5300। तो एक टेबल की वैल्यू दो तक भाग कराएंगे, दो दूनी 4, 2 6 12, 2650। हाँ चलो, टेबल की वैल्यू यहाँ रख लो 2650, चेयर की वैल्यू आ जाएगी, बताना कितनी आ रही है, तू देख ले। इसने कहा दोनों का अंतर निकालो, दोनों का अंतर कितना है। पूरा डिटेल में समझा दिया, नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लो, दोबारा बता। मैंने कहा दोबारा सुनो, एक बार दोबारा सुन लो। इधर देखो, आपने बोला एक दुकानदार एक टेबल प्लस एक कुर्सी, टी प्लस में एक चेयर की वैल्यू बचे टोटल रुपए कितने दे दिए, 5,000। तो मैंने यही लिखा, टेबल प्लस में चेयर इज इक्वल टू कितने रुपए हैं, 5,000। आगे कहता है 25% टेबल पर 10% चेयर पर, दोनों का प्रॉफिट कमाएगा कितना, पी। कोई भी प्रॉफिट है, मेरे को नहीं पता कितना है। आगे कहता है अगर वो इंटरचेंज हो जाए, मतलब 25-10 की जगह 10-25 हो जाए, 10-25 हो जाए तो प्रॉफिट पहले से 45 रुपए कम हो जाएगा, तो मैंने पी माइनस 45 लिख दिया। अब मैंने कहा भाई दोनों का अंतर ले लेते हैं, अंतर लेते ही बच्चे मेरे को पता लगा 15% टी और 15% सी की वैल्यू कितने रुपए आ रही है, 45। तो टी माइनस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 15×3 = 45, 1% 3, 100% 300। हाँ ओके डन। अब मेरी बात जरा ध्यान, ये हटा दो अब समझेंगे अपनी रामायण को, समझा दो। लेकिन पहले एक बात आपसे पूछूंगा, उसका जवाब देना। देखो पहले भी आपको बताई थी, a प्लस बी की वैल्यू फॉर एग्जांपल 600 है, और a माइनस बी की वैल्यू लेट से फॉर एग्जांपल 300 है, तो बताओ a और b की वैल्यू कैसे निकलती है, निकालना, इसमें के मंत्र पढ़ने हैं। देखो मेरी बात सुनना, काटना पटना ना,
केवल एक छोटा सा पॉइंट याद रखेंगे, अगर कभी भी हमारे को एक प्लस और एक माइनस दे के अलग अलग वैल्यू पूछ ले, एक बार प्लस करके 2 से भाग, एक बार माइनस करके 2 से भाग, धीरे धीरे बोल, तेरे को पाछा पड़ रहा है, ध्यान से सुने। अगर मान लेते हैं, मैंने कहा बच्चे एक बार प्लस की वैल्यू है, एक बार दोनों के बीच में माइनस की वैल्यू है, कभी भी कुछ मत करना, एक बार प्लस करके 2 से भाग, एक बार माइनस करके 2 से भाग करो, 6 और 3 9 से भाग 450, एक बार घटा दो, 600 में से 300 गए, 2 से भाग, जल्दी बोलो बच्चे, यहाँ तो कोई दिक्कत? ओके डन। बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। फिर दोबारा से क्वेश्चन अपना शुरू करेंगे, शुरू क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ये देखो इधर, ये 25 ये 10 अंतर 15, ये 10 ये 25 अंतर 15 की 45, 1 की 300 की 300। दोबारा बोलू, दोबारा देखो, 25 में तो 10 गया, 10 में से 25 गया, 15 की 45, 1 की 300 की 300, अंतर आ गया 300, अंतरे पूछा था। ओह नाचू मैं, और हाँ है ना। अब बच्चे कई बार हो जाता है, नहीं हम तो पूरा सोल्यूशन निकाल कर मूल्य पूछ ले तो मारता है, मैंने कहा डन। देख अंतर तेरा कितना, जोड़ कितना, एक बार जोड़ एक बार माइनस, वेरी गुड, एक बार जोड़ के कहते 2 भाग कर देंगे तो 5300 बटे में 2, और एक बार घटा देंगे, 5000 में से 300 घटाएंगे 4700 बटे 2। बोलो हाँ या ना। तुमको तुम्हारी मम्मी की, पापा की, सबकी कसम है, पूछ लो। दोबारा बताऊं, एक बार दोबारा फिर सुन लो बच्चे, लेकिन लेकिन ये डायरेक्ट जो अंतर निकाल रहा हूं ना बच्चे 300 रुपए, ये तभी पॉसिबल है जब ये गैप सेम होगा। पॉइंट समझना बच्चे, अगर ये गैप अलग अलग होगा तो एलिमिनेशन मेथड के अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचता। समझ आ गया बच्चे पॉइंट? ओके, तुम करोगे ना? गजब के बच्चे हैं, कॉपी पे करोगे क्या वर्बली है? करो फिर। हो गया? लो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक बात बताओ, गैप सेम है कि अलग अलग है? देखो बच्चे, पहला कितना है 10, अब कितना है गैप 10 का, फिर दोबारा ये कितना है, ये कितना है, गैप कितने का, यानी कि 10% की वजह से कितना मिल रहा है, तो 100 की वजह से कितना मिलेगा 50। बोलो हाँ या ना। अगर मेरे से पूछेगा दोनों का डिफरेंस कितना है तो मैं आंसर लिख दूंगा बच्चे 50 रुपए। बोलो हाँ या ना।
लेकिन वो मेरे को पता है बच्चे अलग अलग पूछेगा। अलग अलग कैसे कहेगा, पहले का सीपी और दूसरे का सीपी निकालो, या दोनों में से बच्चे पहले का पूछ ले या दूसरे का पूछ ले। आप मेरे को बताओ दोनों का टोटल कितने रुपए है, अंतर कितना है। कहते देख, पहली वैल्यू आ गई 1650 बटे में 2, और दूसरी वैल्यू आ गई बच्चे 1550 बटे कितना 2। हाँ या ना, रिपीट कराना है बच्चे, रिपीट करा लो किसी को भी। समझ आ गया अच्छे से, चलो आगे। ये तो आसान है। ओके डन बच्चा, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। एक शॉपकीपर सेल सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 15 आर्टिकल फॉर ₹1, देन ही गेट्स लॉस ऑफ 20%। कितने परसेंट का लॉस कमा रहा है, 1 रुपए में 15 आर्टिकल बेचने पर 20% का लॉस कमा रहा है, हाँ है ना। अब उसने कहा एट व्हाट रेट डिड ही परचेज द आर्टिकल, उसने कितने भाव में बच्चे परचेज किए होंगे। इफ द शॉपकीपर सेल द आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, देन व्हाट विल बी ही सेल द आर्टिकल। यानी कि 1 रुपए में कितने आर्टिकल बेचेगा। बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। कल मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए थे, अगर याद हो तो। मैंने आपको क्या बोला था, देखो इधर, क्वांटिटी आगे मल्टीप्लाई 100, अगर खरीद रहा है तो 100, अगर लाभ होगा तो 100 प्लस में कितना लाभ, अगर हानि होगी तो 100 माइनस में कितनी बचे हानि, और बटे में क्या कर देंगे रुपए। बोलो हाँ या ना। अब देखो बच्चे, स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, 15 आर्टिकल हैं 1 रुपए के भाव से, 20% का लॉस है तो कितना लिखोगे 80। रुपया कितना है 1। मेरे को आर्टिकल का नहीं पता कितने हैं, मेरे को 1 रुपए में ही बेचने हैं, प्रॉफिट कितना कमाना चाहता हूँ। सोल्व कर लोगे हाँ या ना। किसी के मन में अगर हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो, दोबारा बोल देता हूँ सुन लो। याद रखना बच्चे, क्वांटिटी यहाँ पे रुपए की वैल्यू भले ही सेम ना हो बच्चे, मैंने कल यही बोला था, ये तो रुपए की वैल्यू यहाँ पर क्या है सेम, आगे देख लेंगे। और कोई क्वेश्चन आएगा तो बच्चे वहां पे रुपए की वैल्यू सेम ना भी हो तब भी आप क्वेश्चन कर लेंगे। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला याद रखना बच्चे, क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100। अगर ये लिखेंगे खरीद रहा होता, अगर बेच रहा है तो बच्चे लाभ पर बेच रहा है तो लाभ प्लस, हानि पर बेच रहा है तो हानि। पढ़ो क्या कर रहा है, लॉस है तो बच्चे 20 घटा के कितना आएगा 80। मैंने वही लिखा देखो, बोलो हाँ या ना। आगे मेरे को 20% का लाभ कमाना है तो बच्चे कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे तो ₹1 है, अगर ₹1 ना होता 5 रुपए होते तो मैं यहाँ पे 5 रुपए लिख देता। बोलो हाँ या ना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं बच्चे। आ जाओ अपना डिस्काउंट और निपटाते हैं एक बार। कौन सा, अच्छा देखो जरा ध्यान से सुनना, डिस्काउंट का मतलब बताओ क्या होता है। डिस्काउंट वो बच्चे प्राइस होता है जो मेरे को पे नहीं करना होता। आई रिपीट, मैंने क्या बोला, डिस्काउंट वो प्राइस होता है जो मेरे प्राइस का वो हिस्सा होता है जो मेरे को पे नहीं करना होता। और किस प्राइस का, एमआरपी का। दोबारा देख लो, जैसे वो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं बच्चे 10,000 रुपए का एमआरपी है। कितने का एमआरपी है, 10,000 रुपए का। और मान लेते हैं मैं आपको कह दूं इस पे डिस्काउंट ले लो 20% की, कितने की। तो बताओ आप इसको मार्केट से कितने रुपए में खरीद के लाओगे, आपका बाइंग प्राइस बताना है। आप बड़ा सीधा सा एक पॉइंट बोलोगे, पता है क्या, भाई 10,000 रुपए का एमआरपी है, 20% डिस्काउंट का मतलब मेरे को ये पे नहीं करना, तो मैं पे कितना करके आऊंगा, 100 में से 20 घटा के 80, तो बच्चे 10,000 का 80% निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। कितने रुपए हो गए, बोलो हाँ या ना। मतलब डिस्काउंट वो होता है बच्चे जो मेरे को पे नहीं करना होता। लेकिन बच्चे अब बात आती है, डिस्काउंट भी कई तरीके का होता है। एक तो हो गया सिंपल डिस्काउंट जो आपको लिखा है, एक होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, वो और सुन लो। हिंदी में बात करें तो कर्मागत बट्टा, कर्मागत छूट। कैसे देखो, मान लेते हैं बच्चे मेरे पास एमआरपी दिया है 10,000 रुपए का, कितने का, और वो आपको क्लियर लिखेगा सक्सेसिव डिस्काउंट फर्स्ट सेकंड, पहली छूट 10 की, दूसरी छूट 20 की। तो बताओ टोटल छूट कितने परसेंट की है, शुक्ले हो तुम।
देखो इधर करना क्या है, आप मेरे को बताओ 10,000 में बच्चे 10% पे नहीं करना तो के पे कितना करेंगे? 90। करो 10,000 का 90% कितना आ गया? ध्यान से सुनना। सक्सेसिव का मतलब यही होता है, यहां पर जो प्राइस आया अब इसके ऊपर छूट दी जाएगी। ऐसा नहीं होता बच्चे 10,000 पर 10% की छूट, 10,000 पे 20% की छूट ना। सक्सेसिव का मतलब ये होता है एक छूट काटने के बाद दूसरी छूट उस प्राइस पर लगेगी। तो बताओ 20% पे नहीं करना तो पे कितना करना है? करो बच्चे, 9,000 का 80% कितना होता है? कितना होता है? तो पढ़ो बच्चे, पहले कितने की थी? 10,000। आज कितने की है? तो छूट कितनी मिली? याद रखना बच्चे, छूट हमेशा एमआरपी पर होती है। छूट हमेशा किस पर होती है? एमआरपी आपका कितने रुपए है? तो छूट कितने परसेंट आ गई? बोलो बच्चे, हाँ या ना? देखो इधर, मान लेते हैं आपका किसी का एमआरपी दे दिया फॉर एग्जांपल 6,248 रुपये। बताओ, टोटल डिस्काउंट बताना है कितने परसेंट का होगा? हो गया? कहते गुणाकरण में दिक्कत आ रही है? अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं। डिस्काउंट प्लस होता है कि माइनस? माइनस होता है। बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। अगर माइनस होता है ना तो यहाँ पे भी माइनस लगा दो और यहाँ पे भी माइनस लगा दो। लग गया? अब ध्यान से सुनेंगे, दोनों का प्लस, माइनस का 20 माइनस का 30 कितना हो गया? एक बार दोबारा है, दोनों का प्लस, माइनस का 20 माइनस का 30 कितना हो गया? ये बात समझ आती है? अब दोनों की गुणा करो, माइनस के 20 और माइनस 30 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? प्लस के 600। हाँ या ना? बच्चे परसेंट के नाम का नीचे 100 करेंगे तो क्या रह गया? 6। तो माइनस का 50 और प्लस का 6, आंसर कितना आ गया? डन हो गया बच्चे पॉइंट? रिपीट करूं? एक बार देख लो, बोर्ड पे ध्यान देना। पहली छूट है 10 की, दूसरी छूट है 30 की। जल्दी बताओ टोटल डिस्काउंट कितना? पहली छूट है 30 की, दूसरी छूट है 40 की, टोटल डिस्काउंट कितना? पहली छूट है फॉर एग्जांपल 20 की, दूसरी छूट है 40 की।
हो गया पहला। लो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, देखो माइनस के 10 माइनस के 30 कितनी होगी, माइनस के 40, माइनस के 10 माइनस के 30 माइनस के, दोनों की गुणा करो, प्लस के 300 बटे में 100 करेंगे कितना, तो आंसर कितना आ गया, जल्दी बोलो हाँ या ना। एक बार फिर फोकस करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना, माइनस के 30 माइनस के 40 माइनस के, दोनों की गुणा करो, प्लस के 1200 डिवाइड बाय परसेंट के नाम का नीचे 100 करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, हाँ या ना। एक बार दोबारा, माइनस के 20 माइनस के 40 दोनों की गुना 800 बटे में 100 करेंगे, प्लस का कितना हो गया 8, तो आंसर कितना आ गया यार, हाँ या ना। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं, 16 से ही 2/3% की छूट तो एक है, 14 से ही 2/7% की छूट एक है, तो वह कर ले। देखो बच्चे एक बात देख लो समझ लो, 16 तिये कितना होता है 48, 48 में दो जोड़ा कितना हो गया 50, परसेंट के नाम का नीचे 100 करेंगे तो 50/300 का मतलब हो गया 1/6, बोलो हाँ या ना। एक बार दोबारा, 14 सत्ते 98, 98 में दो जोड़ा 100 बटे में 7, परसेंट के नाम का 100 तो 1 बटे कितना हो गया 7। ध्यान से सुनना, 6 पर 1 डिस्काउंट दोगे तो कितने में बिकेगी, 7 पर 1 रुपए का डिस्काउंट 6 पे, बस हो गया खत्म। बताओ 7 की चीज 5 में तो छूट कितने की, कितने पर, 100 पे कितनी। ये समझ आ गया, मेरे कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनना, अगर आपकी रेट सिंपल हो चाहे आपकी रेट पागलपंथी वाली हो, करने का तरीका आपको आना चाहिए। अगर आपकी रेट सिंपल है तो सिंपल याद रखेंगे, दोनों रेट का प्लस, दोनों रेट की गुना बटे 100, बस याद रखना। अगर ये दोनों माइनस की है तो भाई उसके हिसाब से अपना फ्रेम चेंज हो जाएगा ये, वैसे तो प्लस ही होता है बच्चे, दोनों रेट का प्लस दोनों रेट की गुना बटे 100, समझ आ गया। लेकिन माइनस माइनस का साइन कंसीडर होता है तो ये तो आ जाते हैं माइनस के, और ये आता है किसका, प्लस का, इस वजह से ये दोनों क्या हो जाते हैं माइनस। अब कल को फॉर एग्जांपल ये दोनों के दोनों प्लस के साइन आ जाए, देखिएगा फिर घटे देनती, फिर ये जुड़ जाएंगे, समझ आ गया पॉइंट, पक्का। एक छोटा सा पॉइंट याद रखना बच्चे, छूट हमेशा किस पर होती है, एमआरपी पे। डन, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, मजे करो।